हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट जैसे कि आप जानते ही हैं, सीटेट फरवरी में होने वाला है और फरवरी बहुत ही नज़दीक है। थोड़े ही दिन बचे हैं, तो आपकी तैयारी के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो इस सीरीज का 281वां क्वेश्चन है, जिसका हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। थकान का कारण नहीं है। ऑप्शन है निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम या अपर्याप्त रोशनी। तो थकान का कारण नहीं है विश्राम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस को डाला हुआ है, तो आप भी उसे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का या भौतिकता का। तो इसका सही आंसर है आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, जीवन की अस्थिरता का। तो बी आंसर राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का निर्धारण होता है पिता द्वारा, फादर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है कब से। सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से। तो गर्भस्थ शिशु में जो संवेदनशीलता का विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, ये पूछा गया है। तो आंसर है सिर से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो जन्म के बाद की जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का। तो इसमें सबसे अधिक योगदान किसका होता है यौन परिपक्वता में, पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या इनमें से कोई नहीं। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में। ठीक है, यानी कि वर्शिप अवेकनेस कहाँ, जो हीरो वर्शिप है वो भाव जागृत होते हैं, कहते हैं ना गर्म खून है। तो किशोरावस्था में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। ऑप्शन है सामाजिक, आदर्शवादी या धार्मिक या अव्यवहारिक। तो अति संरक्षणशीलता बना देती है आदर्शवादी। अ, तो यहाँ पे आइडियलिस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर व तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। ऑप्शन है समस्यात्मक बालक या अपंग बालक, और या फिर पिछड़ा बालक या नाजुक बालक। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है नाजुक बालक, डेलिकेट चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो ये किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले या पिछड़ा बालक या समस्यात्मक बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदित श्रवण वाले बालक। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन है किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक। तो जो शारीरिक मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, किशोर। ठीक है, किशोर कहते हैं, शारीरिक मानसिक परिपक्व हो जाते हैं उन्हें यहाँ पे किशोर बताया गया है, लेकिन एक हिसाब से वो प्रौढ़ कहलाएंगे। ठीक है, बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। ए नहीं, यहाँ पे हम मैच्योर पे आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, समाज आर्थिक मुद्दों से जो जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। किसको स्वयं मॉडल सहायता करता है, या विवेदिक निर्देश सहायता करता है, या पाठ्यचर्या का विस्तार, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर है स्व अधिगम मॉडल जो है वो सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। और प्रश्न है हमारा, सीखने को का यह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है।
सीखने का कौन सा मॉडल? ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मॉडल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर? रचनावादी मॉडल सीखने का मॉडल है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इसकी क्रिएटिविटी यानी कि जो है वो बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। यदि बचपन में चोट लगी हो तो इस हिसाब से जो क्षति मानसिक मंदता आई हो तो उसके लिए क्या किया जाए? मंदता कहलाती है। ऑप्शन है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो इस तरह की मंदता को कहते हैं चिकित्सा मंदता। ठीक है, मेडिकल डिले या रिटार्डेशन। ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ है आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 6 अवस्थाएं। तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं हैं 4 अवस्थाएं। आपने पढ़ी होंगी 4 स्टेज इस पियाजे की अवस्थाएं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो मेरे चैनल पर आपको पियाजे से रिलेटेड एक अलग से टॉपिक मिल जाएगा, वो आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं। ऑप्शन है निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चित्र रंगना। सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं निम्नलिखित में से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन है रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। तो इसका आंसर है समझकर यानी अंडरस्टैंडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की अवस्था में करने लगता है। तो ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना या बच्चा क्या सीखना है इसको जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी हो सकता है। इसका आंसर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, सॉरी गाइस, चौथा ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पे सही आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्योंकि इसमें क्या है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन है खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पे सही आंसर है भाषण। ठीक है, जो सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है वो है भाषण।
नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है स्पीयरमैन, थर्स्टन या गिलफोर्ड या गेने। तो ये किया था स्पीयरमैन ने, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन से को छोड़कर? ऑप्शन है भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल या अंतः वैयक्तिक कौशल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं इनमें से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंग वाहंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा किशोरावस्था की विशेषताओं को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लेटिन स्कूल। तो यहाँ पे सबसे अधिक योगदान था किंडरगार्टन का। शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन पे आंसर पे ऑप्शन है सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। तो ये दिखाता है सम्मिलन। ठीक है। और इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन जो है आपका, इस तरह से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। और इसके आगे की क्लास देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर 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 से बनाने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।